हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर 5 वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री पार्ट 4। पहले 3 पार्ट्स में स्टूडेंट्स हमने किया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ के 3 पार्ट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे फिफ्थ के फोर्थ वन से। पहले 3 पार्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, अगर नहीं देखे तो पहले उन वीडियोस को रेफर करो। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स विद फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज बाय यूजिंग वेक्टर मेथड वी हैव टू फाइंड आउट द इन सेंटर of triangle whose all the 3 vertices are given. Now what is in center? In center किसे कहते हैं हम पहले तो देखते हैं। सपोज ये है ट्राइंगल ABC. Now in center is the point where all the 3 angle bisectors meet. हमने अपने पिछले लेक्चर में दिखाया था कि एंगल बाइसेक्टर्स दे आर कॉन्करेंट, मीन्स तीनों एंगल बाइसेक्टर एक ही पॉइंट से पास होते हैं। तो अब हमें दिखाना है कि ये जो तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मीट करेंगे, हमें इसका क्या निकालना है, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने, मतलब आई पॉइंट निकालना है। तो हाउ टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन, स्टार्टिंग कैसे करेंगे? सो लेट ए बार, बी बार, सी बार एंड एच बार, जनरली इन सेंटर को हम एच से डिनोट करते हैं। एच बार बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बी सी रेस्पेक्टिवली। ओके, सो यहां पर ए बार कितना होगा? ए बार को हम क्या लिखेंगे? 0i प्लस 3j प्लस 0k। 0 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, बी बार 0i प्लस 0j प्लस 4k एंड सी बार 0i प्लस 3j प्लस 4k। ये हो गए वेक्टर्स ए बार, पोजीशन वेक्टर ए बार, बी बार, सी बार। अब हम निकालेंगे इसकी तीनों साइड्स। क्यों निकालेंगे उसका रीजन देखते हैं। यहां पर आई के प्लेस पर मैं एच ले लेती हूं, ठीक है, और यहां पर लिख देते हैं एच बार बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस रेस्पेक्टिवली। ओके, एच बार हमें निकालना है, राइट। इन सेंटर का फॉर्मूला बताती हूं क्या होता है, उसके स्टेप्स फॉर्मूला देखकर हम आगे के स्टेप्स को कंटिन्यू करेंगे। सो फॉर्मूला क्या होता है? ए बार, ए बार के जस्ट अपोजिट साइड कौन सी है? BC। सो मैग्नीट्यूड ऑफ BC मतलब साइड BC ए बार, प्लस बी बार के अपोजिट कौन सी है? AC, मॉड AC बी बार, प्लस इधर सी बार के अपोजिट मॉड AB सी बार, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ BC प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ AC प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ AB। ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स इन सेंटर का। अब ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम अपने आगे के स्टेप्स करेंगे। अब हमें फॉर्मूले में हमारे पास ए बार, बी बार, सी बार, ये तीनों तो है, लेकिन हमें चाहिए मॉड ऑफ AB, मॉड ऑफ BC, मॉड ऑफ AC। इसके लिए पहले हम तीनों साइड्स निकालेंगे, ठीक है। व्हाट इज AB? हाउ टू फाइंड आउट वेक्टर AB? ये होता है बी बार माइनस ए बार, दैट इज 4k बार माइनस 3j बार। साइड बाय साइड हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें तो उसका वेक्टर के साथ हमें उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। वी वांट हियर मैग्नीट्यूड, सो हम मॉड ऑफ AB निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे? रूट I कंपोनेंट का स्क्वायर नहीं है, J कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस K कंपोनेंट का स्क्वायर, दैट इज 9 प्लस 16 रूट 25। सो मैग्नीट्यूड ऑफ AB कितना आ गया? मैग्नीट्यूड ऑफ AB हो गया 5। अब हम निकालेंगे BC। BC को हम क्या लिखेंगे? C बार माइनस B बार। BC चाहिए ना, तो BC C बार माइनस B बार, तो 3j प्लस 4k, ये C बार है, माइनस 4k, कैंसिल, इक्वल्स टू कितना आ गया? 3j, राइट। तो अब हम निकालेंगे यहां पर इक्वल्स टू 3j।
सो अब हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी, रूट 3 स्क्वायर 9 दैट इज 3। अब आते हैं हम ए सी। ए सी में हम क्या लिखेंगे, सी बार माइनस ए बार, 3j प्लस 4k माइनस 3j, 3j से 3j कैंसिल, ये कितना हो गया 4k कैप। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी ये हो जाएगा रूट 4 स्क्वायर दैट इज 4। अब जो जो रिक्वायरमेंट है हमारी, हमें सब मिल चुका है, बी सी ए सी ये सब के मैग्नीट्यूड्स। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज को पुट कर देंगे। ठीक है, सो पुट करते हैं। सो कैसे हो जाएगा ये, h बार इक्वल्स टू, वी कैन राइट हियर h बार इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, बी सी के प्लेस पर 3 और ए बार के प्लेस पर 3j प्लस ए सी के प्लेस पर 4, बी बार के प्लेस पर 4k प्लस यहां पर कितना है सी बार, मॉड ए बी कितना है 5 और सी बार कितना है, व्हाट इज सी बार, सी बार है 3j प्लस 4k, राइट। अपॉन में क्या लिखना है, मॉड बी सी मॉड ए सी प्लस मॉड ए बी। नाउ सॉल्व दिस, सो व्हाट वी विल गेट, 9j प्लस 16k प्लस 15j प्लस 20k अपॉन 12. So this will be equals to j with j कितना हो जाएगा 24j प्लस 36k कैप अपॉन 12 that is 2j plus 3k. This is h bar. So therefore coordinates of in center we can write 0, 2, 3. So now next fifth one लेते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें हमें निकालना है एंगल बिटवीन लाइंस, मीन्स टू लाइंस के बीच में एंगल हुज डायरेक्शन कोसाइन LMN सेटिस्फाई करते हैं ये दो इक्वेशंस को। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस सॉल्यूशन you should know how to find out angle between two lines. Suppose theta क्या है, angle, acute angle between two line, या suppose theta is angle between line. So कैसे निकाला जाता है ये, A1 B1 C1 है अगर डायरेक्शन रेशियो फर्स्ट लाइन के, और A2 B2 C2 है डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकेंड लाइन, तो उनके बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। सो cos थीटा ये होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। यहां पर पूछा है एंगल निकालना है, अगर यहां पर आ जाएगा एक्यूट एंगल, एंगल्स मतलब एक एक्यूट होगा एक ऑब्ट्यूज दोनों, बट अगर यहां पर एक्यूट एंगल आता है तो फिर हम मॉड का साइन यूज करते हैं, बट यहां पर नहीं करेंगे क्योंकि हमें एक्यूट एंगल नहीं दिया। बट उसके लिए हमें जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, तो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास दो लाइंस है, सॉल्यूशन यहां पर स्टार्ट करते हैं। वी हैव टू इक्वेशंस 5l प्लस m प्लस 3n इक्वल्स टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा अब तुम बताओ यहां से सबसे इजी किसकी वैल्यू निकालनी है, m की। m का कोएफिशिएंट 1 है तो m की वैल्यू निकालना बहुत सिंपल है, -5l माइनस का 3n, ये हो गया फ्रॉम फर्स्ट, m की वैल्यू आ गई। नाउ पुट m इक्वल्स टू -5l माइनस 3n इन इक्वेशन नंबर 2, 5mn माइनस 2nl प्लस 6lm इक्वल्स टू 0। पुट हियर द वैल्यू ऑफ m, क्या वैल्यू है -5l minus 3n into n, then 2nl
प्लस 6l और m की जगह -5l -3n इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। सो कितना हो जाएगा, -25ln -15n स्क्वायर -2nl -30l स्क्वायर -18ln इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा, -15n स्क्वायर, ये तीनों 20 एंड दिस -45nl -30l स्क्वायर इक्वल्स टू 0। डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय -15, तो n स्क्वायर प्लस 3nl प्लस 2l स्क्वायर इक्वल्स टू 0। नाउ दिस वी विल सिंप्लीफाई यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पर 2 आ जाए और ऐड करने पर 3, सो 2 and 1। ओके, सो यहाँ क्या लिख सकते हैं, n स्क्वायर 2nl या nl 1nl प्लस 2nl प्लस 2l स्क्वायर इक्वल्स टू 0। टेक n कॉमन, n प्लस l, टेक 2l कॉमन, n plus l equals to 0. Now solving this, what we will get? Therefore, n plus l in one bracket and n plus 2l in second bracket. So therefore, n plus l equals to 0 or n plus 2l equals to 0. From here n equals to minus l or n equals to minus 2l. Okay, अब हम निकालेंगे m की वैल्यू। Now when n equals to minus l, so what is the value of m? m क्या हो जाएगा यहाँ पर, इससे हम सपोज मार्क कर देते हैं थर्ड वन। सो m क्या हो जाएगा, -5l -3 -l। सो ये हो जाएगा -5l प्लस 3l -2l। ये m की वैल्यू कहाँ से आई, फ्रॉम थर्ड। अब यहाँ पर when n equals to -2l, m क्या हो जाएगा, -5l माइनस कितना 3 इंटू n की जगह -2l, सो -5l प्लस 6l दैट इज 1l। ओके, अब हम पूरा सेट देखते हैं। जरा पहले वाला देखो, इधर यहाँ देखो, l की जगह पर l, ओके, n किसके इक्वल, l m किसके इक्वल, -2l, n किसके इक्वल, -l, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, l, अब यहां पर देखते हैं हम, ये l से डिवाइड कर देंगे, l -2l -l डिवाइड कर देंगे, 1 -2 -1। तो नाउ व्हाट आर दीज, क्या ये डायरेक्शन कोसाइन से स्टूडेंट्स? ये डायरेक्शन कोसाइन नहीं है। डायरेक्शन कोसाइन क्यों नहीं है? क्योंकि ये जरा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है यहाँ पर। डायरेक्शन कोसाइन एक्चुअल में l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो इनका स्क्वायर करके ऐड करने पर 1 नहीं आता। तो दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ फर्स्ट लाइन। तो डायरेक्शन ratios of first line 1 -2 -1, that is a1 b1 c1। ओके, अब यहां देखते हैं, इधर क्या है, यहां पर l इक्वल्स टू l, m इक्वल्स टू l, n इक्वल्स टू -2l, सो l l -2l, 1 1
-2, L से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गए डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेकेंड लाइन, ये फर्स्ट लाइन एंड ये सेकेंड लाइन, ठीक है, 1 1 -2, सो ये क्या हो गया A2 B2 C2। अब हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज आ चुके हैं और हमें निकालना है फाइंड एंगल्स बिटवीन द लाइंस। सो लेट थीटा बी एक्यूट एंगल, एक्यूट नहीं बोला है ना, सो लेट थीटा बी एंगल बिटवीन द लाइंस। सो कॉस थीटा फॉर्मूला लिख देंगे A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन में क्या आता है रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं करना, यहां पर सिर्फ जो हमने वैल्यूज निकाली है उन वैल्यूज को पुट करना है, दैट्स ऑल। सो क्या पुट करेंगे, A1 के प्लेस पे 1, A2 के प्लेस पर 1, B1 के प्लेस पर -2, देन 1 -1 -2 अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर -2 स्क्वायर -1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर -2 स्क्वायर। दिस इज cos theta. So therefore cos theta equals to 1 minus 2 plus 2. ओके, एंड यहाँ पर कितना आएगा 4 1 6 √6, यहाँ पर √6, तो ये कितना हो जाएगा 1/6। इट मीन्स थीटा कितना cos इनवर्स 1/6। दिस इज द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स। सिक्स्थ वन लेंगे स्टूडेंट्स, विच इज एक्चुअली व्हाट इज दिस, वी हैव टू प्रूव सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। लेट A bar B bar be any 2 point in space। A bar A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है A bar, B का पोजीशन वेक्टर है B bar, R is any point on the line segment AB जिसका पोजीशन वेक्टर दिया है R bar। It divides internally line segment AB in M is to N, then we have to show or we have to prove this relation. So here AB is a line segment, R is any point on AB, ARB means internally है, ठीक है। R is any point on AB which divides AB in M/N. This is M, this is N. Okay. A bar, B bar, R bar be position vectors of point A, B, R respectively. Now what is given here? See, AR and RB, they are in same direction. Okay, AR and RB दोनों की डायरेक्शन सेम है। ऑल्सो इट इज गिवन दैट AR अपॉन RB इनका रेशियो कितना है M/N। सो दिस वी कैन राइट एज NAR equals to MRB. NAR equals to MRB, that is they are same in magnitude. AR/RB, NAR equals to MRB, they are in same direction same, and they have same magnitude and direction also.
MAR equals to NAR equals to MRB means they have same magnitude and their direction is also same AR RB. So this implies जब दो वेक्टर्स का सेम मैग्नीट्यूड है और सेम डायरेक्शन है तो वी कैन राइट N of AR equals to M of RB. Now what is AR? AR को हम कैसे लिखेंगे? R बार माइनस A बार और RB को कैसे लिखेंगे? B बार माइनस R बार. अब सॉल्व करते हैं, ठीक है. सो स्टूडेंट्स मैं फिगर अप करती हूँ और हम यहां पर सॉल्व करेंगे. कितना आएगा? N R बार माइनस N A बार इक्वल्स टू M B बार माइनस M R बार. नेक्स्ट अब क्या करेंगे? R बार वाली टर्म्स को एक साइड में, ये एक साइड में ले लो, ठीक है. N R बार प्लस M R बार इक्वल्स टू M B बार और ये इधर शिफ्ट होगा. सो प्लस N A बार. नाउ टेक R बार कॉमन. M प्लस N M B बार प्लस N A बार. सो देयरफॉर व्हाट इज R बार? M B बार plus N A bar upon M plus N. Hence proved. This is what we have to prove. 7th क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें दिया है D and E divide side BC and C of triangle ABC. Now this is triangle ABC. इसमें ये D पॉइंट जो है D BC को डिवाइड करता है 2:3 में एंड E जो है वो डिवाइड करता है CA को 2:3 में. फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AD एंड BE. AD और BE जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट का हमें क्या निकालना है? पोजीशन वेक्टर. तो लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिख देते हैं यहां पर. पहले स्टार्टिंग में लिखना चाहिए, वी शुड राइट लेट point of intersection of AD and BE be P, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या ले लेते हैं हम? P बार. पोजीशन वेक्टर के साथ साथ हमें रेशो भी बतानी है कि ये P पॉइंट AD को किस रेशो में डिवाइड करता है और ये P पॉइंट BE को किस रेशो में डिवाइड करता है. सो निकालते हैं, देखते हैं. लेट point of intersection of AD and BE be P and A bar, B bar, C bar, D bar, E bar and P bar be position vector of A, B, C, D, E and P respectively. Okay. Now bisection formula for internal division. For internal division what we can write? We can write here, पहले D बार लिखते हैं. D बार क्या होगा? 2C बार प्लस 3B बार अपॉन कितना? 2 + 3 that is 5. सिमिलरली E बार क्या हो जाएगा? E बार 2A बार प्लस 3C बार अपॉन 5. ओके. सो स्टूडेंट्स हमें क्या निकालना है? हमें P निकालना है. P डिवाइड करता है A, D, B, E. मतलब हमें A चाहिए, D चाहिए, B, E. बट हमें C कहीं पर भी रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है. अब जो मैं बताने जा रही हूँ ट्रिक, उससे ही क्वेश्चन बहुत ही सिंपल वे में हो जाएगा. अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है. अगर हम रेशो मान के चलेंगे कि P AD को K/1 में डिवाइड करता है, इसको डिवाइड करता है M/1 में, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लेंदी होने वाला है, ठीक है. सो वो हम अवॉइड करेंगे और मैं इसको तुम्हें दूसरे मेथड से बताने जा रही हूँ. सो क्या है, यहां से हम C को हटाने की कोशिश करेंगे इन दोनों में से. तो यहां से देखो 5D बार क्या हो जाएगा? 2C बार प्लस 3B बार. तो 2C बार हो जाएगा 5D बार माइनस 3B बार.
सी बार क्या हो जाएगा 5d बार माइनस 3b बार अपॉन 2। इसे मार्क करते हैं फर्स्ट। अब इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा 5e बार 2a बार प्लस 3c बार। सो 3c बार क्या हो जाएगा 5e बार माइनस 2a बार अपॉन ये 3 यहाँ ले आते हैं। ठीक है, तो ऊपर से भी c बार निकाल लिया, यहाँ से भी c बार, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। सो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं इक्वेट करती हूँ दोनों को। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा ये 5d बार माइनस 3b बार अपॉन 2 इक्वल्स टू 5e बार माइनस 2a बार अपॉन 3। क्रॉस मल्टीप्लाई 15d बार माइनस 9b बार इक्वल्स टू 10e बार माइनस 4a बार। ओके, अब हमें क्या चाहिए AD, मतलब D और A एक साइड में चाहिए। D A को इधर शिफ्ट कर दो, 15d बार प्लस 4a बार, और BE के लिए E बार और B बार एक साथ 10e बार प्लस 9b बार। दोनों साइड हम क्या करते हैं डिवाइड कर देंगे, किससे 19 से। 15 प्लस 4 19, यहाँ पर भी 19 से डिवाइड किया, बट दोनों साइड चलो अगले स्टेप में करेंगे 19 सेम से हमने डिवाइड कर दिया, राइट। अब डिवाइड करने के बाद फर्स्ट वन में हम 19 को लिख देते हैं 15 प्लस 4, और यहाँ पर हम 19 को क्या लिख देंगे 10 प्लस 9। अब जरा ध्यान से देखो, ये दोनों इक्वल है, इसे हम मान लेते हैं p बार से p बार। ओके, नाउ ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, इट मींस AD और BE आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो उसके पोजीशन वेक्टर को हमने क्या ले लिया p बार। सो बाय सेक्शन फॉर्मूला वी कैन से दैट दिस इंप्लाइज दैट ये जो p बार है, ओके, p बार मतलब पॉइंट P डिवाइड्स A, यहां से स्टार्ट करेंगे AD in 15:4 and divides BE in 10:9। ठीक है, और ये हो गए P बार के क्या हो गए ये पोजीशन वेक्टर P बार। दिस इज ऑल्सो P बार, दिस इज ऑल्सो P बार। P बार को हम A और D की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, P बार को हम B और E की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। और किस रेशो में डिवाइड करते हैं, तो ये हो गई 15:4 और 10:9। एट्थ वन देखेंगे स्टूडेंट्स, जिसमें U बार, R बार, W बार 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं और हमें निकालने के लिए बोला है इसकी वैल्यू। पहले तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी करेक्शन है, अगर क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पर कॉमा है बीच में, सो कॉमा तो नहीं हो सकता, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस लिया है W को J माइनस K। और दूसरी मिस्टेक जो है स्टूडेंट्स, यू नो दैट A क्रॉस A इसकी वैल्यू क्या होती है 0। तो अगर यहाँ पर W क्रॉस R है या R क्रॉस W, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करने पर तो 0 आ जाएगा। सो इट मीन्स यहाँ पर भी कुछ गलती है, तो हम क्या करते हैं W को हम U लिख देते हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। स्टार्ट करते हैं। करना क्या है पहले ये समझ लो, A डॉट B क्रॉस C ये क्या होता है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ओके, ये होता है A डॉट B क्रॉस C। अब हम यहां देखते हैं, तो यहां पर एक तरह से व्हाट इज दिस, ये A है, ये क्या है B, और इसे मानते हैं C। A बार B बार C बार, ये सब पहले इन सब की वैल्यूज हम अलग अलग निकालते हैं। सो सबसे पहले हम निकालेंगे U प्लस W, I माइनस 2J प्लस K, W क्या है J माइनस K, प्लस K माइनस K कैंसिल, तो ये हो जाएगा I
माइनस जे, दिस इज u बार प्लस w बार। नेक्स्ट आते हैं, अब हम निकालेंगे u क्रॉस r। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है? i j k, u मतलब 1 माइनस 2 1, r क्या आ जाएगा 3 0 1। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा? i माइनस 2 माइनस 0 माइनस j 1 माइनस 3 प्लस k 0 minus minus 6. So this is minus 2i minus 2 and minus plus 2j plus 6k. This is u cross r. Okay. अब तीसरा भी निकाल लेते हैं, that is r cross w. So ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा i j k r 3 0 1 w 0 1 माइनस 1। सो ये लिख देंगे हम 0 माइनस 1 माइनस j, ये हो जाएगा माइनस 3 माइनस 0, ओके, प्लस k, ये हो जाएगा 3 माइनस 0। तो सॉल्व करने पर कितना आएगा? माइनस i प्लस 3j प्लस 3k। ये हो गया r क्रॉस w। अब हम आते हैं फाइनली, क्या निकालना है अब हमें? देयरफॉर u प्लस w डॉट u क्रॉस r, r क्रॉस w, दिस इक्वल्स टू, अभी मैंने बताया था अगर हमें इसे a लिया, इसे b बार और इसे c बार, तो क्या करते हैं? डिटर्मिनेंट की हेल्प से निकालते हैं। फर्स्ट वाले में a के कंपोनेंट, सेकंड में b के कंपोनेंट, थर्ड में c के कंपोनेंट। तो यहाँ लिखते हैं u प्लस w के कंपोनेंट 1 माइनस 1 0, देन u क्रॉस r क्या हो जाएगा? माइनस 2 2 6 और r क्रॉस w माइनस 1 3 3। इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करने पर कितना आएगा? 1 6 माइनस 18 माइनस माइनस 1, ये क्या हो जाएगा? प्लस 1 माइनस 6 प्लस 6, एंड ये तो 0 है, नो नीड टू राइट 0। सो आंसर इज 1 इंटू माइनस 12 माइनस 6 प्लस 6, ये भी 0। सो आंसर इज माइनस 12। नेक्स्ट वन आते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन और उसकी वर्टाइसिस दी है। मैं थोड़ा सा फिगर से एक्सप्लेन करती हूँ। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप तो तुम्हें पता है a डॉट b क्रॉस c। नाउ दिस इज टेट्राहेड्रन, ओके। इसकी वॉल्यूम निकालनी है, तो इसकी वॉल्यूम निकालनी है। को टर्मिनस एजेस दी हुई हैं AB AC AD, तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी? अगर ये पैरेललोपाइप्ड होता तो वॉल्यूम होती AB डॉट AC क्रॉस AD, बट ये टेट्राहेड्रन है तो टेट्राहेड्रन की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/6 AB डॉट AC क्रॉस AD। तो यहाँ के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? AB AC AD, देन उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। हाउ टू स्टार्ट? लेट A बार B बार C बार D बार बी पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट A B C एंड D रेस्पेक्टिवली, ओके। अब हम निकालेंगे, अगला स्टेप होगा, यहाँ पर पहले हम A बार को लिखते हैं। क्या हो जाएगा? माइनस I प्लस 2j प्लस 3k। व्हाट इज B बार? 3I माइनस 2j प्लस k। व्हाट इज C बार? 2I प्लस 1j प्लस 3k। व्हाट इज D बार? D बार क्या होगा? माइनस I माइनस 2j प्लस 4k। चारों वेक्टर्स हमने पोजीशन वेक्टर्स लिख दिए। अब हम निकालेंगे वन बाय वन साइड। AB बार,
बी बार माइनस ए बार, 3i माइनस 2j प्लस के माइनस आई प्लस 2j प्लस 3k। सॉल्व करते हैं इसे, 3i माइनस 2j प्लस के प्लस आई माइनस 2j माइनस 3k। साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। 3i प्लस आई 4i माइनस 2j माइनस 4j एंड माइनस 2k। दिस इज ए बी। ये हमने ए बी बार निकाला। अब नेक्स्ट निकालेंगे ए सी बार। दिस इज ए बी बार। ओके, इसका यूज करना है बाद में। अब ए सी बार क्या हो जाएगा, सी बार माइनस ए बार, सी बार 2i प्लस 1j प्लस 3k माइनस ए बार तो माइनस आई प्लस 2j प्लस 3k। जब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, साइन हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2i प्लस आई दैट इज 3i माइनस j और ये तो कैंसिल, तो ये हो गया ए सी बार। नेक्स्ट अब हम निकालेंगे, कैलकुलेशन से एक बार चेक कर लेना, जल्दी में गलत हो सकती हैं। 1j माइनस 2j इज माइनस प्लस 3k एंड माइनस, यस ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब हम निकालेंगे यहाँ पर क्या निकालना है हमें, AD निकालेंगे। तो AD क्या होगा, d बार माइनस a बार, d बार मतलब माइनस आई माइनस 2j प्लस 4k। मैं अब डायरेक्ट साइन चेंज कर रही हूँ, माइनस a बार है ना, तो ये हो जाएगा प्लस आई बार माइनस 2j माइनस 3k। सो कितना आएगा, i और ये कैंसिल, माइनस 4j प्लस k। दिस इज AD। ओके, तीनों साइड्स आ चुकी हैं। अब हमें निकालना है AB डॉट AC क्रॉस AD, दैट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। जो मैंने फॉर्मूला बताया था उसी के लिए हम स्टेप बाय स्टेप मूव कर रहे हैं। AB 4 माइनस 4 माइनस 2, AC 3 माइनस 1 0, AD माइनस AD आई कंपोनेंट नहीं है, 0 माइनस 4 1। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, 4 कितना, माइनस 1 माइनस 0 माइनस माइनस 4 मतलब प्लस 4, 3 माइनस 0 माइनस 2 माइनस 12 माइनस 0। सो 4 इंटू माइनस 1, 4 इंटू 3 माइनस 2 इंटू माइनस 12। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 12 प्लस 24, 36 माइनस 4 दैट इज 32। ये 32 आया, बट अभी तक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। अब फाइनली हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन क्या होता है, 1/6 AB डॉट AC क्रॉस AD। सो 1/6, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, अभी हमने निकाली, इट इज 32। सो आंसर इज 16/3 क्यूबिक यूनिट्स। क्यूबिक यूनिट क्यों आएगी, क्योंकि वॉल्यूम है, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, जो भी रहेगा क्यूबिक यूनिट। नेक्स्ट वन पर आते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, 5th वन, लॉन्ग आंसर टाइप। 4 पॉइंट्स दिए ABCD, इनके पोजीशन वेक्टर भी दिए हैं, A बार B बार C बार D बार, एंड ये चारों पॉइंट्स जो है कोप्लेनर है। तो वी हैव टू प्रूव दिस रिजल्ट। नाउ सी हाउ टू स्टार्ट, सिंस A B C and D are coplanar. These are coplanar vectors, okay? Coplanar points, coplanar. Since points A, B, C, D are coplanar, therefore AB bar, AC bar, AD bar are also coplanar.
जब ये 4 पॉइंट्स एक ही प्लेन पर है तो ए बी ए सी ए डी भी क्या होंगे, सेम प्लेन पर। अब ये सेम प्लेन पर है, देयरफॉर अभी जैसा हमने किया था ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी, ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 0, क्योंकि जब 3 वेक्टर्स को प्लेनर होते हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, 0। ओके, ए बी की जगह क्या लिखेंगे, बी बार माइनस ए बार डॉट ए सी की जगह सी बार माइनस ए बार, ए डी की जगह डी बार माइनस ए बार इक्वल्स टू 0। बस इतना ही मेन था। आगे तो हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। b माइनस ए, ये वेक्टर बाहर है, इसे अभी बाहर रहने दो, पहले हम अंदर का ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ये क्या होगा, c क्रॉस d माइनस सी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस डी प्लस ए क्रॉस ए। टोटल आ गए 4, 1 2 3 4। आउट ऑफ दीज 4 इसमें से ये वाला क्या हो जाएगा, 0। क्यों 0 होगा, बिकॉज a क्रॉस a क्या होता है, 0 के इक्वल। ठीक है, तो लिखते हैं c क्रॉस d c क्रॉस a क्रॉस d इक्वल्स टू 0, बिकॉज a क्रॉस a तो क्या होता है, 0 होता है। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर 3 है और ये 2 वेक्टर, b की डॉट प्रोडक्ट इन तीनों के साथ, a की डॉट प्रोडक्ट इन तीनों वेक्टर्स के साथ। तो क्या लिखेंगे, b डॉट c क्रॉस d माइनस b डॉट c क्रॉस a माइनस b डॉट a क्रॉस d। ओके, अब a के साथ अब क्या लिखेंगे, माइनस a डॉट c क्रॉस d प्लस a डॉट c क्रॉस a प्लस a डॉट a क्रॉस d। सो स्टूडेंट्स ये टोटल कितने आ गए, 6। ओके, बट अब हम वापस यूज करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज। तुम देख सकते हो इसमें ये तीनों चारों में कोई प्रॉब्लम, बट लास्ट के 2 जरा ध्यान से देखो, ए रिपीट है, ए रिपीट। तो जब ऐसा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा और 2 वेक्टर्स का रिपीटिशन होता है तो इसकी वैल्यू भी 0 और ये भी 0। तो 6 की जगह अब हम कितना लिखेंगे, ओनली 4। तो कौन कौन से रह गए अब हमारे पास, सो देयरफॉर बी डॉट, ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ये इधर देखो जरा पहले, तो ए डॉट बी क्रॉस सी को अगर हम बॉक्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, ए बी सी। तो कैसा लिखूं मैं इसको, अब तुम बोलो, पहले नीचे ही लिखती हूँ बाद में ऊपर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, बी बार सी बार डी बार माइनस बी बार सी बार ए बार। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो हमें रिजल्ट चाहिए ना वो इस फॉर्म में चाहिए। इधर क्या लिखे, बी बार ए बार डी बार माइनस ए बार सी बार डी बार, 0 0 इक्वल्स टू 0। रिपीटिशन है इसलिए 0। ये 4 रह गए। इसमें से कौन सा राइट फॉर्म में है, ए बी डी नहीं, अलग फॉर्म में है, बी सी डी, ओके ये राइट फॉर्म में है, ओके सी ए डी सभी अलग अलग है। ठीक है, तो अब जो फॉर्म चाहिए उसमें लिखेंगे। तो अब प्रॉपर्टी जरा सुनो, यहां पर ये देखो, अगर ए बी सी है तो हम इसको साइक्लिक ऑर्डर में रोटेट कर सकते हैं। देखो जरा सर्कल से बताती हूं, ए बी सी लिखो, बी सी ए लिखो, सी ए बी, सेम ऑर्डर सेम डायरेक्शन रखकर घुमाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसे ये ए बी सी को हम बी सी ए लिख सकते हैं, सी ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। बट ए बी सी इसको जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का बी ए सी, क्योंकि हम सिर्फ इन दोनों को चेंज कर रहे हैं, डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगी। देखो ए बी सी, ये है ए बी सी, फिर बी ए सी, ए बी सी इधर जा रहा है, बी ए सी उल्टी डायरेक्शन, इसलिए माइनस साइन। तो मुझे यहाँ पर रिजल्ट में बी सी डी चाहिए, तो बी सी डी को तो मैं एज इट इज लिखती हूँ, बी सी डी। अब यहाँ पर देखो क्या है, बी सी ए, लेकिन मुझे ये दूसरी साइड चाहिए। ठीक है, इसको छोड़ो, अभी यहाँ देखो
BAD और हमें चाहिए ABD। तो BAD जब मैं इनकी पोजीशंस को इंटरचेंज करूंगी तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, और मैं इसे लिख देती हूं ABD। हो गया ये दोनों। अब इधर देखते हैं, ACD चाहिए हमें CAD, तो इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, अगेन माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस। अब कौन सा रह गया हमारे पास, ये रह गया, ठीक है। तो इसको तो हमें दूसरी साइड, इक्वल टू 0 है ना, ये क्या है, इक्वल टू 0, तो इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, B बार, C बार एंड A बार। ओके, अब देखते हैं इधर, तो पहले ये लिख देते हैं, A बार, B बार, D बार प्लस B बार, C बार, D बार प्लस C बार, A बार, D बार इक्वल्स टू, क्या लिख दिया अब यहाँ पर, BCA, इसको हम घुमाकर लिख सकते हैं ABC, एंड हेंस वी हैव प्रूव्ड द रिजल्ट। आज के लेक्चर में इतना ही। वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री हमने 4 पार्ट्स में कवर अप किया, प्लस लाइंस एंड प्लेन, इसका भी क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन हमने कवर अप किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। यू कैन वॉच दीज वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।